तो जय हिंद बच्चों, आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीसीसी एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीजी बोर्ड का इम्पोर्टेंट जो हमारे चैप्टर है बैंकिंग एंड टैक्सेशन है ना, चैप्टर नंबर 8, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट का 7 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में जो जो हमको गिवन है वो लिख देते हैं। जैसे 20,000 रुपए पी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू है 16% वार्षिक और एन की वैल्यू है 1 वर्ष। अब ट्विस्ट थोड़ा सा इसमें ये है कि हमको ब्याज की गणना तिमाही करना है, ठीक है, वार्षिक नहीं करना, अब हमको क्वार्टरली करना है। तो देखो 1 वर्ष में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर, ठीक है। इसका मतलब हम लोग आर में क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे। आर मतलब इसमें हम लोग 4 का भाग कर देंगे, तो 16 में 4 का भाग किए, कितना हो गया 4 चौक 16, तो 4% तिमाही आ गई। वैसे ही हमको समय में क्या करना है, 1 वर्ष में कितने तिमाही होंगे, 3 महीना, मतलब 4 बार हो गया, ठीक। यहाँ पर लिख दिए 4 तिमाही। अब हम लोग इससे रिलेटेड सूत्र को समझते हैं। हमको निकालना क्या है, इसमें मिश्र धन निकालना है, जो कि है ना, मिश्र धन मतलब क्या हो गया, टोटल अमाउंट। ए से उसको शो करते हैं इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, उसका पावर क्या है एन। क्लियर है। तो चलिए इसी को सॉल्यूशन में आगे हम लोग रखते हैं। तो देखो बच्चों, इस फॉर्मूले को हम लोगों को सॉल्यूशन में इसके नीचे लेकर ही चलना है, ठीक है। उसको तो मैं अलग से बताया था फॉर्मूला को, अब सॉल्यूशन में इसके साथ रखना है। तो देखो मैंने पी की वैल्यू कितना रख दिया, 20,000, जो कि हमारा ऊपर दिया हुआ था। आर की वैल्यू पुट कर दिया 4, जो कि हमारा 4 है, और एन का वैल्यू भी कितना है 4। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20,000 का 20,000, और इसको लेते हैं थोड़ा सा, इसको 100 का 100 कर देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर 100 का अगर करेंगे तो एलसीएम तो 100 ही आएगा, लेकिन यहाँ 100 के जस्ट मल्टीप्लाई हो गया, 100 और 4 कितना हो गया, 104 हो गया, इसकी पावर में 4 है। क्लियर है। फिर इसका पावर 4 है, मतलब 4 टाइम्स हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए आगे बनाते हैं। देखो बच्चों, इसको मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है, इसका पावर 4 है, मतलब 4 बार उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्लियर है। अब देखो जो जो ऊपर नीचे जीरो कटेगा, जैसे 10 10, एक 2 2, ठीक है, ये 30 हो गया, 30 हो गया, ये 40 ये 40। जीरोस को कराने के बाद हमको इनको ऊपर के वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए स्टेप टू स्टेप करते हैं। पहला करते हैं 104 इंटू 104, ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 10816। क्लियर है। अब देखो 2 बार इसका किए कितना है, तो फिर से 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 10816 ही आएगा। क्लियर है। इसको कैलकुलेशन बड़े ध्यान से आपको करना है। तो इस 104 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा यहाँ पास आया है 10816 आया है, तो इसका 2 बार अगर गुना करेंगे तो ये हो गया इसका। बच्चों इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया है 116985856। क्लियर है। इस वैल्यू को रखते हैं हम लोग आगे, ठीक। यहाँ पास लिख सकते हैं 2 इंटू ऊपर में क्या आएगा 116985856, नीचे में क्या बचा हुआ है 100 इंटू 100 ये बचा। इसके बाद हम लोग ना इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है। क्या आ गया 233971712, ठीक। फिर नीचे में दिया है हमारा टोटल में 10,000, तो 10,000 मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 प्लेस के बाद यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 23,397.1712 यहाँ पर लिख देते हैं रुपए। क्लियर है। यही हमारा हो जाएगा टोटल अमाउंट, इसको लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। बच्चों ये क्वेश्चन जितना आपको आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि हमको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कैलकुलेशन करना। अगर आप कैलकुलेशन पार्ट वाले को अच्छे तरीके से डील कर लिए तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्लियर है। तो कैलकुलेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगले वीडियो आने तक इंतजार कीजिए, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।